आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आनंद शांडिल्य की तरफ से सभी को हरिओम हरिओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। भक्तों, गणपति महाराज सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय देव हैं, क्योंकि देवताओं का भी कार्य सिद्ध तब तक नहीं होता जब तक गणपति की पूजा या उसका ध्यान चिंतन नहीं करते। हमारे सनातन धर्म में गणपति प्रथम पूज देव हैं और जब इसकी कृपा हो जाती है तो हमारा कार्य है जो निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण होता है। तो आज बताएंगे कि क्यों काटा था शंकर जी ने गणेश जी का सिर, जबकि गणेश जी उनके ही पुत्र थे। गणेश जी का सिर काटने के संदर्भ में कल्प भेद के कारण दो कथाएं सामने आती हैं। कहते हैं कि गणेश जी का जब जन्म हुआ तो सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन देवताओं में शनि महाराज शनिश्चर भी थे। सभी देवताओं ने पार्वती शंकर पुत्र गणेश जी को आशीर्वाद दिया, किंतु शनिदेव उन्हें सिर नीचे किए हुए एक ही आंख से, बाईं आंख से देख रहे थे। पार्वती ने उन्हें देख लिया और बोली, आप मेरे पुत्र को एक आंख से ही क्यों देख रहे हैं? तब शनिदेव ने कहा, आप मेरी माता समान हैं, आपसे क्या छिपाना। फिर भी आप से कहते हुए मुझे झिझक का अनुभव हो रहा है। तब पार्वती ने कहा, संकोच काशी, जो कहना है बिना किसी संकोच के कहो। तब पार्वती जी की बात को सुनकर शनिदेव ने कहा, माते, यदि मैं भरपूर नजर से आपके पुत्र को देख लिया जाए तो अपशकुन हो सकता है, इसलिए मैं आपके पुत्र को एक आंख से देख रहा हूं। तब पार्वती ने कहा, यह आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे पुत्र को दोनों आंखों से देखो और आशीर्वाद दो। शनिदेव जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं भरपूर दृष्टि से गणेश की ओर देखता हूं और कोई अपशकुन हो गया तो, यदि नहीं देखता तो माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन होगा। अंत में विधाता की इच्छा को ऊपर करके उन्होंने गणेश की ओर देखा। तत्क्षण बालक गणेश का सिर उड़कर न जाने कहां गया। यह देखते ही पार्वती जी रोने लगी और शनिदेव को भला बुरा कहने लगी। तब शनिदेव ने कहा, माता, मैं पहले ही कह रहा था लेकिन आप मानी नहीं। तब पार्वती ने शिव जी से कहा कि चाहे जैसा भी हो, आप मेरे पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। उस समय शिव जी ने विष्णु जी से कहा, आप उत्तर दिशा में जाएं, जो प्राणी आपको पहले मिले उसका मस्तक काट कर लाएं और बालक के धड़ से जोड़ दें, यह जीवित हो जाएगा।
श्री विष्णु ने वैसा ही किया। वे उत्तर दिशा में गए, देखा तो हथिनी दूसरी ओर मुंह किए हुए बैठी थी। उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था। उन्होंने हाथी के बच्चे का मस्तक काटकर गरुड़ पर रख लिया और शीघ्र ही ले आकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। शिवजी ने गणेश के जीवन का संचार किया, इस तरह से जीवित हो उठे। कल्प भेद की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी अंदर स्नान कर रही थी। द्वार पर उन्होंने नंदी को बिठा दिया और कहा कि कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए और नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। भगवान शिव को उपस्थित देखकर पार्वती जी को बहुत अधिक लज्जा आई। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा कोई ऐसा गण होना चाहिए जो मेरे वचनों का पूर्ण रूप से पालन करे। दूसरी बार जब वे स्नान करने गई तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणपति गणेश को बनाकर प्राण संचार की और कहा, हे पुत्र, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। यह कहकर पार्वती ने एक दंड गणेश जी को देकर शक्ति प्रदान की और स्वयं स्नान करने के लिए अंदर चली गई। इस बार भी शिव जी उपस्थित हुए और अंदर जाने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कौन हो और अंदर कहाँ जा रहे हो? तब शिवजी ने पूछा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? बालक गणेश ने बताया कि माता पार्वती का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर शिवजी को महान आश्चर्य हुआ कि इस पुत्र ने कब जन्म लिया। फिर भी इस संदर्भ में वे कुछ न बोले, बल्कि अंदर जाने के लिए जब पुनः बढ़े तब बालक ने फिर रोक दिया। उसने कार्य से क्रोधित होकर शिवजी ने अपने गणों से कहा कि इस बालक को पकड़कर बांध दो, किंतु उन गणों को बालक गणेश ने अपने मुद्गर से पीट कर भगा दिया। शिवजी जी ने देवताओं को आगे किया, किंतु वे देवता भी न टिक सके। तब शिवजी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपना प्रलयकारी त्रिशूल उठा लिया। त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का मस्तक काट लिया। गणेश का मस्तक कटकर न जाने कहाँ चला गया। तब वे अंदर चले गए। शिवजी को आया हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए? तब भगवान शिव ने गणेश का मस्तक काटने तक की बात बता दी। यह सुनते ही पार्वती रोने लगी और बोली, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तब शिवजी ने कहा, हे प्रिय, यह मेरा कौन सा पुत्र है जिसके लिए तुम रो रही हो? उनके वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, स्वामी गणपति की रचना मैंने अपने शरीर के मैल से की थी। हे स्वामी, गणपति की रचना मैंने अपने शरीर के मैल से की थी। आपने मेरे पुत्र को मार डाला, आप उसे जीवित करें, अन्यथा मैं भी प्राण त्याग दूंगी। तब शिवजी ने विष्णु भगवान को उत्तर दिशा में भेजा, अर्थात विष्णु जी ने हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार जिसे गणपति महाराज का जो शीश है वो गजमुख कहलाया। भक्तों, इसी प्रकार आप पर गणपति की महान कृपा बनी रहे और इसी प्रकार आपके गणपति महाराज कार्य सिद्ध करते रहें, विघ्नों को दूर करते रहें। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम, हरि ओम।